नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं जो कि सीजी व्यापम की तरफ से प्रयोगशाला परिचालक एवं प्यून चपरासी और भृत्य का जो एग्जाम होना है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपने हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय राजनेता कौन थे? तो कौन थे? चार ऑप्शन दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैंडिला मात्रक है। तो कैंडिला जो है किसका मात्रक है? तो कैंडिला किसका मात्रक है? इसका जो करेक्ट आंसर है ज्योति तीव्रा, ज्योति तीव्रता। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किम्बरलाइट किसके लिए जानी जाती है? तो किम्बरलाइट किसके लिए जानी जाती है दोस्तों? तो किम्बरलाइट जो है ऑप्शन ए, हीरा के लिए जानी जाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करते चलिएगा और साथ ही जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहें। देखिए नेक्स्ट दिया है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण कहलाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ था? तो प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ था आर्यों का? उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माध्यम के ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, माध्यम के ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो बढ़ती है, बढ़ती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया है, राम के बाद छत्तीसगढ़, माफ कीजिएगा, राम के बाद दक्षिण कौशल का राज्य किसे मिला? तो राम के बाद जो है दक्षिण कौशल का राज्य किसे मिला था? कुश को मिला था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुश को मिला था राम के बाद। दोस्तों हमने इसमें छत्तीसगढ़ सामान्य विज्ञान को शामिल किया है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के सबसे निकट का तारा है तो कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंटोरी। ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंटोरी। चलिए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो महाभारत में बस्तर के अरण क्षेत्र को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? कांतार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांतार कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो कौन सा है? बृहस्पति है। ऑप्शन बी हो जाएगा, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसको जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। फिर नेक्स्ट देखिए, मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं सीता बेंगरा गुफा से और जोगी मारा गुफा से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों सीता बेंगरा गुफा और जोगी मारा गुफा से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। फिर देखिए अगला, वाकाटक नल संघर्ष की पहल किसने की? तो किसने की? नल शासक भावदत्त वर्मन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? कौन है? न्यूटन है। ऑप्शन बी न्यूटन है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक। छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कौशल की राजधानी थी तो दक्षिण कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी, श्रावस्ती। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है तो लाल ग्रह के नाम से कौन सा जाना जाता है? मंगल। ऑप्शन सी हो जाएगा, मंगल लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए अगला,
बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल नाग वंश का संस्थापक था? तो कौन था? सीसुक। ऑप्शन बी हो जाएगा सीसुक। फिर चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सा एक तारा है? सूर्य। ये पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। रतनपुर के कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? चार ऑप्शन दिया है, करेक्ट होगा तुम्माड़। तुम्माड़ थी इसकी राजधानी। रेडियो धार्मिकता नापी जाती है? तो रेडियो धार्मिकता नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से। ऑप्शन एक हो जाएगा गीगर मूलर काउंटर से। 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा मौलाना शौकत अली, इनका आगमन हुआ था। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो ऑप्शन सी 1969 में। 1969 ईस्वी में पहली बार चांद पर कदम रखा था। इस राज्य के किस स्थान पर 1899 में प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन हुआ था? तो इसका आंसर होगा पेंड्रा रोड। पेंड्रा से। ऑप्शन बी हो जाएगा पेंड्रा रोड, बिलासपुर से हुआ था पेंड्रा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्कमिडीज ने। ऑप्शन डी हो जाएगा आर्कमिडीज। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर आगमन किस तिथि को हुआ था? तो रायपुर आगमन हुआ था 20 दिसंबर 1920 को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो क्या है? अनंत है। ऑप्शन बी हो जाएगा अनंत। बस्तर के शहीद जिनकी फरारी अवस्था में मृत्यु हुई, तो गुंडाधुर हो जाएगा। ऑप्शन ए गुंडाधुर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है? तो आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा कब हुई थी? तो नवंबर 1933 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।